आज जो हम पढ़ेंगे वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है, which is again another very important component of your English Pressy and Composition exam. अच्छा जी, अब इसमें हम तीन चीजें हमने कर ली है अभी तक. I'm just going to remind you what we've done. We've done Pressy, we've done Comprehension, we've also done active and passive voice. ठीक है, अब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के ऊपर आते हैं. डायरेक्ट स्पीच में इसमें पहले ये होता था कि भाई आपको सेंटेंसेस आ जाते थे. अब मोर रिसेंटली जो है वो पैराग्राफ्स आ रहे हैं. पैराग्राफ्स में डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में करना होता है अक्सर, या इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में करना है. अच्छा, ये भी होता है कि एक पैराग्राफ में एक लाइन डायरेक्ट है, दूसरी इनडायरेक्ट है. ठीक है, करना ये होता है कि जो डायरेक्ट लाइन है, डायरेक्ट स्पीच में जो लाइन है, उसको आपने चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में, और जो इनडायरेक्ट स्पीच में लाइन है उसको आपने कन्वर्ट करना है डायरेक्ट स्पीच में. ठीक है, सो इस तरह से आपने चेंजेस कर करके अपने पैराग्राफ को कंप्लीट करना है. अच्छा, होती क्या डायरेक्ट स्पीच के इट रिपीट्स द एक्चुअल वर्ड्स यूज्ड बाय द स्पीकर एज द नेम सजेस्ट, डायरेक्ट. ठीक है, ही सेड कॉमा आई एम लीविंग, शी सेड कॉमा आई एम फुल, आई कैन नॉट ड्राइव, व्हाट इज गोइंग ऑन. ठीक है, दीज आर ऑल द वर्ड्स यूज्ड बाय द एक्चुअल पर्सन. आप उसी तरीके से नरेट करते हो कि फलाना सेड, माय टीचर सेड, व्हाट आर यू डूइंग बैरन. मतलब आप एग्जैक्टली जब वही लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, देन दैट्स डायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? इट गिव्स द सब्सटेंस ऑफ द एक्चुअल वर्ड्स. अगर मैं ये कहूं कि माय टीचर एक्सक्लेम्ड विद शॉक, व्हाट exclaimed with shock as to what I was doing in the classroom. ठीक है, और she said that she had eaten. ठीक है, मतलब इस तरीके से आप जब नरेट करते हो कि उसने ये कहा अपने अल्फाजों में, तो वो इनडायरेक्ट हो जाता है. ठीक है, या रिपोर्टेड स्पीच हो जाती है. अच्छा, ये देखेंगे, इसकी एक एग्जांपल है. इट्स अ नाइस एनिमेशन, या इट्स अ नाइस पिक्चर. द टीचर इज स्ट्रिक्ट. ठीक है, अब वो सुन रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि शी सेड द टीचर वाज स्ट्रिक्ट. ये कह रहे हैं द टीचर इज गिविंग एवरीवन एन ए, ही सेड द टीचर वाज गिविंग एवरीवन एन ए. ठीक हो गया, मतलब कि आप चेंज कर रहे हो. अब ये जो है मैं आपको मजीद समझाती हूँ कि किस तरीके से टेंसेस चेंज होते हैं और किस तरीके से आपने प्रोसीड करना है व्हेन अटेम्प्टिंग अ पेपर ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक है, चेंजेस व्हाइल कन्वर्जन ऑफ स्पीच. अब 4 चेंजेस आती हैं और हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. यू विल स्टे विद मी इन दिस लेक्चर बिकॉज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में छोटी छोटी गलतियां करके कैंडिडेट्स लूज देयर मार्क्स. एक एक नंबर फजूल में लूज हुआ होता है बिकॉज आता ही नहीं है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने में, क्योंकि हम कभी रूल्स डिफाइन नहीं करते. आई फील लाइक because I've broken everything down into rules, it will be easier for you to remember. अच्छा जी, ये रूल इसके ऊपर अप्लाई होता है. हमें रूल्स नहीं पता, हम प्रॉब्ली अन्य वहां कहते हैं कि अच्छा ये आ गया तो इसको ऐसे करना होगा क्योंकि बचपन में ऐसे पढ़ा था. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक एक चीज किस तरीके से और क्यों चेंज हो रही है. सबसे पहली चीज, इन द टेंस ऑफ द वर्ब. ठीक है, चेंजेस व्हाइल कन्वर्जन इन द टेंस ऑफ द वर्ब. इसमें आप देखते हो कि जी इफ द रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो प्रेजेंट टेंस में है. ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच मतलब डायरेक्ट स्पीच अगर प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच जो है वो भी अपना टेंस रखेगी. ही सेज आई एम अ गुड म्यूजिशियन. ही सेज, अगर मैं कह रही हूँ ही सेज दैट ही इज अ गुड म्यूजिशियन, ठीक है, तो इज ही आएगा, आप टेंस सेम ही रखेंगे. ठीक हो गया. अगर रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो पास्ट टेंस में है तो वर्ब्स जो है रिपोर्टेड स्पीच के वो भी पास्ट टेंस में आप चेंज कर दोगे. पास्ट टेंस ये नहीं होगा कि आई एम पे डिपेंड नहीं करेगा. यू विल नॉट लुक एट दिस, यू विल look at the previous thing कि he said, उसने कहा था. he said I am a good musician. he said, आप चेंज करो इसको, he said that he was a good musician. was क्यों आएगा? क्योंकि आप पिछली बात आप बता रहे हो, आप पुरानी बात बता रहे हो कि भाई उसने कहा था कि वो एक अच्छा म्यूजिशियन है, कि वो एक अच्छा म्यूजिशियन है. ठीक है, प्रेजेंट जो है वो प्रेजेंट में आएगा, पास्ट जो है वो पास्ट टेंस में आ जाएगा. तीसरी चीज, इफ द रिपोर्टिंग स्पीच इज इन पास्ट टेंस. अच्छा, अभी तक बात हो रही थी कि रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है, कि अगर वो पास्ट टेंस में है तो वर्ब्स जो है रिपोर्टेड स्पीच के वो भी पास्ट टेंस में हो जाएंगे. अगर तो वो कह रहा है कि इफ द रिपोर्टिंग स्पीच इज इन पास्ट टेंस, मतलब कि रिपोर्टिंग स्पीच जो है डायरेक्ट स्पीच अगर पास्ट टेंस में है, सेड आ रहा है, एंड द रिपोर्टेड स्पीच इज ऑलरेडी इन पास्ट टेंस. अब यहां पे भी एम नहीं आ रहा, रिपोर्टेड स्पीच में भी पास्ट टेंस आ रहा है, तो द लैटर जो आगे आ रहा है, लैटर विल बी चेंज टू पास्ट परफेक्ट टेंस. मतलब ही सेड आई वाज अ म्यूजिशियन, ही सेड, अब आप उसकी बात कर रहे हो कि उसने कहा था पहले कभी मुझे कि वो एक अच्छा म्यूजिशियन है.
या है, नहीं, ये तो मैं इनडायरेक्ट में लेके आ रही हूँ। उसने कहा था कि मैं एक अच्छा म्यूजिशियन था, ठीक है। अब जब आप किसी और को बताओगे तो आप ये कहोगे कि उसने कहा था कि वो एक अच्छा म्यूजिशियन रह चुका है। ही सेड दैट ही हैड बीन अ म्यूजिशियन, ठीक है। अच्छा नहीं, चलो, ही हैड बीन अ म्यूजिशियन, ठीक हो गया। तो आप जब यहां पे भी पास्ट आ रहे हैं और यहां पे भी पास्ट है तो उसको पास्ट किधर गया, पास्ट परफेक्ट टेंस में कर लो, ही हैड बीन, ठीक हो गया। शी सेड इट वाज स्नोइंग, यहां पे भी पास्ट है, यहां पे भी पास्ट आ गया, ठीक है। शी सेड दैट इट हैड बीन स्नोइंग, ठीक है। अच्छा जी, अब अगली जो है आपका रूल जो है वो ये है, इट्स द सेम रूल, लेकिन जो चौथी चीज है इसमें ये है कि देयर शुड बी नो चेंज इन द रिपोर्टेड स्पीच इफ इट्स रिलेटेड टू सम यूनिवर्सल ट्रूथ इवन इफ रिपोर्टिंग स्पीच इज इन द पास्ट। अगर तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना तो उसको आप पास्ट में नहीं करोगे। अगर तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में है, अगर ही सेड द सन सेट्स इन द वेस्ट, ठीक है। अब सन सेट्स इन द वेस्ट, अब ये पास्ट टेंस है, ये भी पास्ट टेंस है कि वो पहले कह रहा था, लेकिन जब आप इसको चेंज करोगे तो आप यूनिवर्सल जो फैक्ट है कि द सन सेट्स इन द वेस्ट, इसको आप चेंज नहीं करोगे। ही सेड दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट, ठीक है। तो आप इसमें कोई चेंज नहीं लेके आओगे, ठीक है, ये अनचेंज रहेगा अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है तो। सेकंड रूल, ठीक है, कितने रूल्स थे इसके, आप 4 रूल्स हैं। इन द टेंस ऑफ द वर्ब, इन द पर्सन ऑफ प्रोनाउंस, इन सर्टेन वर्ड्स, इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है। सबसे पहले हमने किया इन द टेंस ऑफ द वर्ब। सेकंड चीज जो आगी वो आगी इन द पर्सन ऑफ प्रोनाउंस। जब आप वाइल चेंजिंग द पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, इट शुड बी नोटेड कि आप जब आप उस बंदे की टेंस चेंज कर रहे हो तो फर्स्ट पर्सन जो है, द फर्स्ट पर्सन इन द रिपोर्टेड स्पीच चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इन द रिपोर्टिंग। जिस तरह से सब्जेक्ट होता है रिपोर्टिंग स्पीच का, उस तरह से रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन चेंज होता है। शी सेज आई एम इल, शी सेज दैट शी इज इल। अभी प्रेजेंट की बात हो रही है तो शी सेज दैट शी इज इल, ठीक है। अब सेकंड पर्सन इन द रिपोर्टेड स्पीच चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। सेकंड पर्सन किस तरह से चेंज होता है कि आप जिस तरह से ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच चेंज होता है। ही सेज टू मी यू आर इल, ही टेल्स मी, ठीक है, सेज टेल्स हो गया, ही टेल्स मी दैट आई एम इल, ठीक हो गया। अच्छा जी, मतलब यू से आई हो गया, ठीक है, सेकंड पर्सन चेंज हो गया उस तरह से, ठीक है। अच्छा, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता, देयर इज नो चेंज इन द थर्ड पर्सन इन द रिपोर्टेड स्पीच, मतलब कि ही शी दे ही रहता है। अच्छा, तीसरा जो आपका रूल है जो कहता है चेंजेस इन सर्टेन वर्ड्स, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब आप जाते हो तो दिस चेंजेस इनटू दैट, देयर चेंजेस इनटू दोज, नाउ चेंजेस इनटू देन, हियर चेंजेस इनटू देयर, टुडे चेंजेस इनटू दैट डे, ठीक है। इट इज स्नोइंग टुडे, आप इसको चेंज करोगे तो दैट डे में चला जाएगा। टुमारो द नेक्स्ट डे, ठीक है। Yesterday, the previous day, last night, the previous night, can changes into could, may changes into might, shall changes into should, similarly will changes into would, and ago changes into before. ये changes आप ये certain words है जो बहुत repeated है और ये change हो जाते हैं। आप जब practice करोगे तो आपको और आपके ज़हन में और आपके लफ्जों में बैठता जाएगा। फोर्थ, अब सबसे लंबा रूल ये है और सबसे मतलब आप कह लो कि डाइवर्स भी है। कंस्ट्रक्शन, सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चेंजेस होती हैं। अब 4 किस्म के सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, याद रखना है 4 किस्म के सेंटेंसेस होते हैं और 4 किस्म की डिफरेंट कंस्ट्रक्शंस होती हैं एक पर्टिकुलर सेंटेंस की, ठीक है। सबसे पहला आ जाता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें आप कोई चीज असर्ट कर रहे हैं। दो सेंटेंसेस इन विच देयर इज मेंशन ऑफ डूइंग और बीइंग, जिस तरह से आपको एग्जांपल से बाद में बताती हूँ। कॉमास जो है वो रिप्लेस हो जाते हैं दैट से चेंज हो जाता है टेल में, ठीक है। रेस्ट ऑफ द प्रोनाउंस चेंजेस, फॉर एग्जाम्पल आई सेड टू हिम आई डू माई ड्यूटी, ठीक है। आप इसको असर्टिव में करोगे तो आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया दैट आई डिड माई ड्यूटी। डिड क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे पास्ट टेंस था, ठीक है। टेंसेस भी साथ साथ देखने हैं, रूल नंबर 1 को भी ज़हन में रखना है, ठीक है। आई सेड टू हिम आई डू माई ड्यूटी, आई टोल्ड हिम दैट आई डिड माई ड्यूटी। दूसरे किस्म के सेंटेंसेस होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, जिसमें कोई सवाल पूछा जाता है। तो सवालों को किस तरीके से चेंज करना है आपने इनडायरेक्ट में। से जो होता है वो चेंज हो जाता है आस्क में,
सेड चेंज होता है आस्क्ड में, आई सेड आई आस्क्ड, ठीक है, शी सेड शी आस्क्ड, नो यूज ऑफ दैट इन डायरेक्ट स्पीच। अच्छा, इफ द सेंटेंस कंटेन्स हैव, विल, डिड, डज, डू, अब अगर वो सेंटेंस में हैव, विल, डिड, डज या डू आ रहा है तो ये चेंज हो जाएगा इफ और वेदर में। अब किस तरह से चीजें मैं बताती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, शी सेड हैव यू डन दिस, शी आस्क्ड इफ आई हैव डन समथिंग, ठीक है, तो इफ आ जाएगा। अच्छा, हैव की जगह इफ आ जाएगा, कन्वर्टेड इनटू सिंपलर स्टेटमेंट्स अंडर इट, ठीक है। मिसाल क्या है, ही सेड वेयर आर यू गोइंग, सेड इमीडिएटली आस्क में हो जाएगा क्योंकि आप पूछ रहे हो, ही आस्क्ड वेयर ही वाज गोइंग, ठीक है। शी सेड डू यू स्विम, शी आस्क्ड इफ आई स्वैम, इफ जो आ गया, ठीक है। तीसरी जो होती है आपकी ऑप्शन वो होती है इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, जिसमें एक एलिमेंट होता है या ऑर्डर करने का या कमांड करने का, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, से जो है वो चेंज हो जाता है रिक्वेस्ट में या ऑर्डर में, आई सेड टू हिम, आई ऑर्डर्ड हिम, ठीक है, कमांड में या एडवाइस हिम, आई एडवाइज्ड हिम। टू आ जाता है वर्ब से पहले। नेगेटिव सेंटेंसेस में डू नॉट इज चेंज टू नॉट टू, आई आस्क्ड हिम, आई कमांडेड हिम टू नॉट डू दिस, ठीक है। जो डायरेक्ट में क्या आएगा, डू नॉट डू दिस, आई आस्क्ड हिम टू नॉट डू दिस, ठीक है, नॉट टू डू दिस। दैट यूज नहीं होता अनलेस लेट इज बीइंग चेंज टू शुड। लेट जो होता है वो शुड में आ जाता है इफ इट्स विश, अगर विशफुल चीज है तो लेट शुड में आ जाता है। ऑब्जेक्ट ऐड हो जाता है अगर वो ना भी दिया हो तो ये 5-6 चीजें हैं जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आ जाती हैं। मिसाल के तौर पे, ही सेड अहमद कम हियर, ही ऑर्डर्ड अहमद टू कम देयर, ठीक हो गया। ही सेड लेट अस गो टू द रिवर, he proposed to us that they should go to the river, let चेंज हो गया should में क्योंकि विशफुल चीज है, let us go to the river, he proposed to us that they should go to the river, ठीक हो गया। आखिरी जो जिस टाइप का सवाल डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आता है अक्सर वो एक्सक्लेमेटरी होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स वाला, जिसको जो एक्सप्रेस करते हैं हैप्पीनेस या शॉक, या आई थिंक एक और भी है इसके बाद, हैप्पीनेस, शॉक, रिग्रेट या ग्रीफ, ठीक है। Exclamatory words such as alas, hooray change to that with literal meaning, ठीक है, जो बहुत हैप्पीनेस या ग्रीफ वगैरह बताते हैं वो लिटरल मीनिंग में चेंज कर देते हैं आप उसको। फॉर एग्जाम्पल, अगर हुरे है तो आप हुरे आई गॉट दिस, आई गॉट फुल मार्क्स इन द एग्जाम, ठीक है, तो आप उसको चेंज कर देते हो दैट शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट शी हैड गॉटन फुल मार्क्स इन द एग्जाम, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो एक्सक्लेमेशन आ जाती है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस शुड बी कन्वर्टेड इनटू सिंपल सेंटेंसेस एंड देन चेंज्ड। She said to me, alas, how foolish I have been. She exclaimed with sorrow to me that she had been very foolish. Had been very foolish. क्यों? क्योंकि said आ रहा है, past tense आ रहा है, past tense आएगा यहाँ पे, had been हो जाएगा। He said, hooray, we have won. He exclaimed with joy that they had won. ठीक है। आखिरी जो है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है जो कि कोई होप या कोई प्रेयर या कोई कर्स वगैरह एक्सप्रेस कर रहा, ठीक है। जिस तरह से आपको मे यू जो होता है, मे यू राइज टू यू मे राइज चेंज हो जाता है। से जो है वो प्रे, विश, शी सेड, शी प्रेड या शी विश्ड, इसमें चेंज हो जाता है। यूज ऑफ दैट आ जाता है। विशफुल वर्ड्स लाइक ओ दैट वुड दैट चेंज टू विश, मतलब कि आप विश का लफ्ज इस्तेमाल कर लेते हो या कर्स का, डिपेंडिंग ऑन व्हाट द सेंटेंस इज। ही सेड वुड दैट आई वर रिच, he wished that he were rich. The beggar said to me, may you go to hell. The beggar cursed at me that I might go to hell. ठीक है, अब इसमें ये नहीं आएगा beggar exclaimed with grief और anger, ये नहीं आएगा इसमें, क्योंकि exclamation आपको हो रहा है तो आपको ये ना लगे कि exclamation आ जाएगा इसमें। इसमें ई जो रूल है, रूल 4 का जो ई पार्ट है, ऑप्टेटिव सेंटेंस चेंज होगा। The beggar cursed at me that I might go to hell. अच्छा जी, आखिरी ये स्लाइड है जिसमें ये बताता है कि यू चेंज इन द नरेशन ऑफ अ कंटिन्यूअस पैसेज, कि अगर आपको एक पैसेज आ जाता है तो उसमें क्या करना है कि आपने इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है ऑफ द इंडिविजुअल सेंटेंसेस। इफ वर्ड्स लाइक प्रे, ऑर्डर, रिक्वेस्ट हैव बीन यूज्ड वंस, आप यूज देम फर्दर अगेन व्हाइल रीइटरेटिंग द पॉइंट, दोबारा भी यूज कर सकते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच आप एक कंटिन्यूअस पैसेज के फॉर्म में लिखते हैं। अगर आपको पैसेज दिया कि हमेशा अगर आपको डायरेक्ट स्पीच की लाइनें दी हुई हैं, ठीक है,
वन लाइन आफ्टर द अदर, तो जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो आप एक प्रॉपर पैसेज दोगे, आप लाइन में ही नहीं लिखोगे, आप एक कंटिन्यूअस पैसेज होना चाहिए और बाकी चेंजेस सेम ही रहती हैं. ठीक है, आई होप दिस वाज हेल्पफुल. थैंक यू सो मच. That I'm going to attempt the past papers of almost every component of your Prezi and composition exam, ताकि because I understand that it's very very important और काफी बच्चे इसमें फ्लंक भी कर जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई एग्जामिनर क्या चीज मांग रहा है, इसको किस तरह से कन्वर्ट करना है, इसको किस तरह से अटेम्प्ट करना है एक पर्टिकुलर चीज को. ये जो है ये 3 पास्ट पेपर्स हैं. इनमें बेसिकली मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीचेस डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट किया हुआ है या इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट किया हुआ है, और समटाइम्स द यूज ऑफ बोथ, ताकि आपको समझ आ जाए कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में किस तरह के तरीके से रूल्स अप्लाई करने हैं आपने. ये 2015 का आपका एग्जाम है. इसमें डायरेक्ट स्पीच दी हुई है और इसको इनडायरेक्ट में बाद में किया हुआ है. यहां तक आपका क्वेश्चन है और ए यहाँ पे आपका आंसर स्टार्ट हो जाता है. ठीक हो गया. जस्ट एज वी केम इन साइट ऑफ द वैली, जमील मेट अस. Yes, the valley is all very fine, but do you know that there is nothing to eat? Nonsense, we can eat anything here. Well, the brown bread's 2 months old and there's nothing else but potatoes. There must be some milk anyhow. Yes, there was milk, he supposed. ये अब एक डायरेक्ट स्पीच का पैराग्राफ है, इसको आपने इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है. अब वो किस तरह से? Just as we came in the sight of the valley, Jamil met us, यहां तक ठीक है, and said that the valley was all very fine. ठीक है, when you, because आप came लिख रहे हो, came का मतलब है कि वो past tense में बात कर रहे हैं, तो आप said लिखोगे, say नहीं करोगे. ठीक है, जब आपने said लिख दिया तो फिर आप valley was past tense में बात करोगे. The valley was all very fine and asked us if we knew that there was nothing to eat. ठीक है, क्योंकि उसने पूछा है ना, but you know there's nothing to eat. He asked us. रूल कोई अप्लाई होता है इस पे. But we rejected the idea and said that we could eat anything here. अब nonsense नहीं लिखोगे आप बस बोलोगे we rejected the idea. ठीक है. He warned us that the brown bread was, अब ये warn किया उसने आपको, ठीक है, warned us that the brown bread was 2 months old and there was nothing else but potatoes. फिर अब उसने जब उसने ये बताया तो उसके बाद आपके लिए एक शॉक हुआ कि भाई कुछ तो होगा. जब शॉक हुआ तो एक्सक्लेमेशन आया, तो आपने कहा there must be some milk anyhow. तो we exclaimed that there ought to be milk. ठीक है, there must be some milk present. He replied in the positive. ठीक है, he replied in affirmative and said that it was available. ठीक है, तो ये जो है आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच है. सिमिलरली 2016 में एक आपका पैराग्राफ आया हुआ है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में. अब आपने नोटिस किया होगा कि 2015 वाले पैराग्राफ में किस तरीके से देयर वाज द एप्लीकेशन ऑफ ऑलमोस्ट अ लॉट ऑफ द रूल्स. ठीक है, वर्ड्स सब चेंज होते हैं तो आपके रूल्स के तहत ही चेंज होते हैं, बट यू कैन ओनली अंडरस्टैंड दैट इफ यू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन. ठीक है, ये तो मेरे पास 2-3 पास पेपर्स हैं, बट यू कैन on your own practice these and apply those rules and then make sure that you don't make those mistakes again. तो इस तरह के तरीके से आपके फुल नंबर बड़े आराम से आ सकते हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में. 2016 का देख लेते हैं. Miss Andaleep said that she thought English food was lovely and that she was preparing a questionnaire to be circulated to the students of the university with the view to finding out their eating preference. But the students won't fill a questionnaire, said Maryam. Won't fill up a questionnaire? Cried Miss Andaleep. ठीक है, taken aback. No, said Maryam, they won't. As a nation, we are not questionnaire conscious. Well, that's too bad, said Miss Andaleep. ठीक है, अब इसको जब आप इनडायरेक्ट में करोगे, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में करोगे, आधा इसका इनडायरेक्ट है, उसके बाद ये क्या शुरू हो जाता है? डायरेक्ट शुरू हो जाता है. इसका मतलब है कि जो इनडायरेक्ट है उसको डायरेक्ट में करें कन्वर्ट, और जो डायरेक्ट है उसको इनडायरेक्ट में करें. Miss Andaleep said, I think English food is lovely. I am preparing a questionnaire to be circulated to the students, and that she was circulating. I am preparing a questionnaire to be circulated to the students of the university with the view to finding out their eating preference. उसके बाद start हो जाता है direct to indirect. But the students won't fill a questionnaire, said Maryam. Maryam expressed her concern, or Maryam said that the students would not fill a questionnaire. दोनों सही है. ठीक है, मिस अंदलीप एक्सप्रेस्ड हर अमेजमेंट. ठीक है, क्योंकि शी क्राइड, वो थोड़ा अमेज होंगी, और या आप कह सकते हो कि मिस अंदलीप एक्सप्रेस्ड हर सरप्राइज एंड कंफर्म्ड दैट इफ दैट वाज द केस. ठीक है,
won't fill up a questionnaire, तो आप उसको ये पूछ लेते हो कि she confirmed if they would fill up if that was the case, or if they would not fill up a questionnaire. Mariam reiterated her concern. उसने reiterate किया और कहा and remarked that we were not a questionnaire conscious nation. उसने कहा कि we are not a questionnaire conscious nation. Miss Indaleeb expresses her dejection on the idea. ठीक है, या Miss Indaleeb said that that was too bad. ठीक है, मतलब you can, this is not the only form of writing from direct to indirect, from indirect to direct. आप अल्फाज अपने भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब there are a million ways of converting a particular thing from direct to indirect और vice versa. लेकिन मैं आपको सिर्फ साथ साथ बता रही हूँ कि और भी आप क्या क्या लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं. अच्छा जी, 2018 का आ गया. जैक, हेलो सौरभ, swatting away as usual. Come on man, ये आई थिंक सारा डायरेक्ट में, हाँ इसको इनडायरेक्ट में करना है. Come out man, shut up your old books and come and have a game of tennis. अब इसको सेंटेंस बाय सेंटेंस में आपको बताती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो. Jack greeted Saurabh, hello को Jack greeted Saurabh and commented that he was swatting away as usual. ठीक है, so come out man, shut up your old books. Jack then asked Saurabh to shut his old books and come out for a game of tennis. Saurabh said, I am sorry, I cannot do that, Jack. ठीक है, Saurabh said that, apologized or said that he could not do that as the examination was drawing near and he wanted every hour that he can get for study. Jack, oh, hang all examinations, I do not worry about mine. What is the use of them anyway? Jack chided, या Jack said, आप normal भी इस्तेमाल कर सकते हो. Jack said that he did not worry about his exams and wondered what exactly their use was. Saurabh said, well, you can't get a degree if you don't pass the examination. And I have set my heart on being a graduate. Saurabh then answered him by saying that you couldn't get a degree if you don't pass the examination, and he had set his heart degree on being a graduate. अच्छा, फिर जैक ने पूछा कि and pray what good will graduation do you? You might get a clerkship in a government office, but that's all. And there are hundreds of fellows who have got their degrees and are no nearer getting jobs of any sort. Jack curiously asked as to what good graduation would do to Saurabh. He might just get a clerkship in a government office. Asha, you can also end the sentence here and then start a new sentence. Okay, he went on to say that he might just get a clerkship in a government office, but that was all. And there were hundreds of fellows who had gotten their degrees and were no nearer to getting jobs of any sort. अब मसला ये है कि ये बहुत लंबा मुझे लग रहा है, तो आप इसको ब्रेक डाउन भी कर सकते हो. ठीक है, सौरभ ने फिर रिप्लाई क्या किया, that may be so, but I'm not studying so much to pass my examination and obtain my degree as to store my mind with knowledge and develop my intellectual faculties. वो कह रहा है कि सौरभ replied that it might be the case, whatever Jack was saying was correct, but he might not be studying just to pass his examination and obtain his degree as to store his mind with knowledge and develop his intellectual abilities. So it's abilities here. ये आप कंफर्म कर लेना क्या है करेक्ट, इसमें क्या फैकल्टीज एबिलिटीज है. ठीक है, these three are basically आप कह लो examples from your past papers in order to convert direct to indirect, and sometimes when you get half direct and half indirect तो फिर आपने accordingly change करना होता है. बस point ये है कि आपने opposite में change करना होता है. ठीक हो गया. अब आप go through the past papers, practice on your own and try to apply all the rules that I've taught इससे पहले वाले लेक्चर में, और फिर देखो कि किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आप कितनी इजीली कन्वर्ट कर लेते हो, कितना आसान ऑल ऑफ दीज रूल्स मेक योर लाइफ. ठीक है, थैंक यू सो मच एंड गुड लक. I'm calling, maybe I'm selfish.